अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तहसील लीगल सर्विस कमेटी मागाम की जानिब से इंसानी हुकूक और इंसदाद बदउनवानी दहली हेड क्वार्टर ड्यूटी कश्मीर महकमे ट्रैफिक पुलिस के ताउन से मोटर व्हीकल एक्ट और रोड सेफ्टी के इक़दामात पर एक हफ्ता तवील ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद 18 मई से 30 मई तक किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक क़वानीन, मोटर व्हीकल एक्ट के दफ़ात और रोड सेफ्टी के ज़ाब्ते के बारे में आम लोगों में बेदारी फैलाना है। Helmet on, head safe. Helmet on, head safe. Stop at red light. Stop at red light. No lanes and signals. Follow lanes and signals. Accidents hurt, safety doesn't. Stop at red light. Keep safe distance. Keep safe. आज हमने अवेयरनेस रैली निकाली है मुंसिफ कोट मागाम से लेकर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम तक, जिसमें ताउन हमें किया है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन, HQ दिल्ली एंड JKUT, ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। ये रैली इसलिए निकाली गई ताकि हम लोग जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उस पर चले। जो आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे हम बचें, और जो भी रोड्स में प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स होती है उससे हम सेफ रह सकें। अवेयरनेस है, जो भी ट्रैफिक रूल्स है उन पे वो अपने आप पे लागू करें। जो भी एक ड्राइवर है उसको पहले एक सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पे चलना चाहिए। और ये प्रोग्राम स्कूल में करने का ये है कि जो बच्चे हैं जो अर्ली एज में ड्राइविंग करते हैं विदाउट लाइसेंस, जो होते हैं स्कूटीज़ पे, गाड़ियों में होते हैं, इनको अवेयर करने के लिए, ताकि ये उस चीज़ में मुलवस ना हो जाए और इनकी लाइफ किसी खतरे में ना चली जाए। और मैं ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है बिकॉज बच्चे जो है ड्राइव करते हैं वो पेरेंट्स की अलाउ से ही करते हैं, क्योंकि जब तक घर पे पेरेंट्स उनको गाड़ी की चाबी या स्कूटी की चाबी नहीं देते हैं तब तक बच्चा अलाउ बाहर नहीं जाएगा। मैं पेरेंट्स से यही उम्मीद करती हूँ कि वो अपने बच्चों को अवेयर करे और टोटली उनको अलाउ ना करे बाहर जाने के लिए विदाउट लाइसेंस। अंडर 18 बच्चों को रोका जाए ताकि वो सड़क पे ट्रैफिक के गाड़ियां वगैरह ना चलाए और ये एक्सीडेंट्स ना हो जाए। अवेयरनेस वीक चल रहा है 18 मई से अभी 23 मई तक चलेगा। ये हमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बडगाम से ही डायरेक्शंस आई है। अभी ये चलेगा। हम दिन ब दिन रोज एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं इस पे। जैसे हमें कल है बॉयज़ डिग्री कॉलेज मागाम के साथ, परसों है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के साथ। इसमें हम खाली रैलीज नहीं निकाल रहे हैं, हम सड़क पे ऑन ग्राउंड जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ड्राइवर्स को अवेयर कर रहे हैं। जी सर, एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल ऑफ अवेयरनेस। तो चिल्ड्रन जो है हमारे स्टूडेंट्स, थ्रू देम वी वांट टू कन्वे मैसेज टू मैक्सिमम पीपल, बिकॉज ये अपने घर वालों को भी समझाएंगे तो मैसेज विल गो थ्रू आउट द सोसाइटी एंड इसका एक लार्ज इम्पैक्ट होगा। तो जो सेफ्टी है वो ड्राइविंग में आ जाएगी। क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए एंड वी हैव टू बी वाइज एंड स्ट्रिक्ट एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट। सुनील डिम्पल ने मस्मार करने की मुहिम इंतहाई काबिल मजम्मत अमल करार दिया और जम्मू में गुज्जर बकरवाल बरदरी पर मिसमारी मुहिम को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की गई और महफूज मुकाम ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ये अक्सर AVTS के अमाल हैं। रियासत का दर्जा न होने के बाद और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद और फ़िरका वाराना कशीदगी को बढ़ाना है। एक विशेष तबके को, समुदाय को आप निशाना बनाते हैं। कल से पत्रकार मित्र, जब से ये हादसा हुआ है, एक बेरहमी के साथ, जिस तरीके के साथ हमारे एक समुदाय के घर बांदी में, शायद सिदरा में तोड़े गए हैं, ऐसी खतरनाक डिमोलिएशन ड्राइव जब रियासत का दर्जा था या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में था, ऐसा वहशियाना, जालिमाना डिमोलिएशन ड्राइव हमने कभी नहीं देखी है।
और नंबर 2, रियासत नहीं होने की वजह से कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बहुत फायदे हुए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो क्या यही फायदे हुए हैं कि एक विशेष तबके को, समुदाय को आप निशाना बनाते हैं? कभी आप डिमोलिएशन के नाम के ऊपर रूपनगर, जानीपुर में तमाम कॉलोनीज को तबाह कर देते हैं, बेली चराना में आप तमाम कॉलोनीज को डिमोलिएशन कर देते हैं, पत्रकारों तक आप नहीं छोड़ा आपने। आज तक इरफाज डैंग को इंसाफ नहीं मिला और कल आपने इतनी बड़ी ड्राइव शुरू कर दी। अफसोस की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को मजबूरी में ये कहना पड़ा। मैं हमारे के साथ साथ ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, और अफसोस इस बात का है कि उन्हें मालूम ही नहीं है। तो किसने इजाजत दी? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या आपने इजाजत दी या फिर भारतीय जनता के पार्टी के इशारों के ऊपर ये ड्राइव की गई? क्योंकि पिछले चंद दिनों से बयानात जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है वो खुद भी आपस में लड़ रहे हैं। एक एमएलए जाकर के वहां पे आंसू बहाता है और दूसरा जाकर के वो उनको लैंड एनक्रोचर का खिताब देता है और ये भी यहां तक भी बोल देता है असेंबली में कि कश्मीर से आए हुए लोग तमाम लैंड ग्रैबर्स हैं। तो ये कहां तक ऐसा चलेगा? और इसको करने से पहले एक कानून मुझे याद है कि 2006-07 में एक कानून पास किया था सरकार ने, उस समय की सरकार ने, और उसमें यह कहा गया था कि किसी भी जमीन के ऊपर, गुज्जर बकरवालों के ऊपर कोई भी डिमोलिएशन ड्राइव करने से पहले सरकार से तहसीलदार, डीसीज और पुलिस के जितने भी अहलकार हैं वो पहले परमिशन लेंगे। क्या ये परमिशन जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब से ली? नहीं ली। क्या ये परमिशन फॉरेस्ट और ट्राइबल मिनिस्टर जो जावेद राणा साहब से ली? मेरे मित्र हैं। कल अफसोस की बात है कि वो भी वहां पे जाकर के जावेद राणा साहब परेशान हो गए और शायद उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि इनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अरे कंपनसेशन देने से पहले रहने की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम वो जमीन अगर उन्होंने, आपको लगता है बिना नोटिस किए, और आपने इतनी बेअदबी कर दी कि छोटी छोटी बच्चे सड़कों के यहाँ पर लाया है, इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में वो बहनें, वो माताएं, वो महिलाएं कहाँ जाएंगी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? तो सबसे बड़ी बेअदबी आपने ये कर दी कि ईद कल आ रही है और उससे पहले आपने कुरान की बेअदबी कर दी। वहां पे वो सारे के सारे कुंबे ये जार रो रहे थे कि वहां पे कुरान को पढ़ा जाता है और वो निकालने का भी मौका उनको नहीं दिया। तो ये बड़ी विशेष दुख का इजहार करते हैं। कल मेरे अलायंस सरकार के कांग्रेस के भी नेता वहां गए हैं, उन्होंने भी यही दुख का इजहार किया। जावेद राणा साहब भी गए हैं और उमर अब्दुल्ला साहब को इसके ऊपर विशेष देखना पड़ेगा। और ये सारे जो निशाने और जो सारे जो हमें ये जो मिल रहा है ये सब रियासत का दर्जा नहीं होने की देन है और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की देन है। कभी आप ड्रग्स माफिया का नाम किसी समुदाय को दे देते हैं, उसके नाम के ऊपर हम उसके ड्रग्स के खिलाफ हैं। मैंने कल ही अभी इतने बड़े पैमाने के ऊपर शराबबंदी को लेकर के जम्मू कश्मीर में पाबंदी लगाने को लेकर के मैंने ये इतना बड़ा रैली की और ये पाबंदी शराब के ऊपर, एक शराब के ऊपर आपकी जानकारी के लिए पत्रकार मित्रों बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सुनील डिम्पल ने दरबार मूव शुरू करवाया था उसी तरीके से शराब के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंजूरी दे दी है। सुनील डिम्पल ने हुकूमत के इस साल RAC के NYC डेली वेजर्स ज़मीन के अतिया दहिंदगान को मुस्तकिल तौर पर बाकायदा करने का वादा किया था। इस पर फास्ट ट्रैक मोड पर अमल आवारी का मुतालबा किया। रहबरे खेल डेली वेजर्स और उनके साथ साथ लैंड डोनर्स को सरकार पक्का करने की कवायद को बड़ी तेज कर दिया है और तमाम नोटिफिकेशंस इनको रेगुलराइज करने के लिए, परमानेंट करने के लिए युद्ध स्तर के ऊपर, वार फुटिंग के ऊपर सरकार काम कर रही है। आज मैं
पूरे प्रूफ्स के साथ ये कहना चाहता हूं कि रहबरे खेल जिन नौजवानों के साथ वादा किया था बजट सेशन में और लैंड ओनर्स के साथ और तमाम डेली वेजर्स को इसी साल पक्का करने का वादा किया था, उसके सबूत के तौर के ऊपर मैं कुछ मिसालें दे रहा हूं। और साथ में रहबरे खेल लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स को सरकार इसी साल पक्का करने जा रही है। और साथ में उसने यह भी ऐलान किया है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा। आज मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, क्योंकि किसी वजूहात की वजह से यह मुझे मिसालें देनी पड़ रही हैं, जो सरकार और जिसकी जंग लैंड ओनर्स, डेली वेजर्स, रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को साक्षर भारत मिशन, आयास, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील, सीआरसीज, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की, जिनकी हम मेहनत करके लड़ाई लड़ रहे थे कि सरकार हमें इंसाफ दे, और पिछले 12 सालों से इंसाफ किसी ने नहीं दिया। तो आज रहबरे खेल, डेली वेजर्स और लैंड ओनर्स को पक्का करने के लिए मेरे पास कुछ ऑर्डर्स हैं जो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने जो वादे किए हुए हैं। मेरे हाथ में एक ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट से, ये ऑर्डर है। और इसमें 7 मेंबर की कमेटी बनाई है रहबरे खेल बच्चों के लिए, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स इसके मेंबर हैं, जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू और जॉइंट डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स, पब्लिक लॉ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स और अंडर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जो इनके मेंबर्स हैं। तो ये मुबारक की बात नहीं है कि इसमें यह साफ लिखा गया है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का यह ऑर्डर है, इसी महीने का है, और इसमें साफ लिखा गया है द गवर्नमेंट 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये कमेटी जो है, 3 हफ्ते यानी कि इसी मई में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट रहबरे खेल बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के लिए ये रिपोर्ट सबमिट कर देगी। अब इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और ऑर्डर्स हैं। इसी तरीके शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑर्डर्स हैं जो उधमपुर चीफ एजुकेशन ऑफिसर, कश्मीर के तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने और उसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट्स ने लैंड ओनर्स के नौकरी देने के लिए उनकी लिस्टों का तलब किया है। और चिनैनी के, डोडा के, उधमपुर के और जम्मू के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने और डायरेक्टर एजुकेशन ने हिदायतें जारी कर दी हैं। और चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिन जिन लोगों ने लैंड, जमीन अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी हुई है, उनका तमाम तफसील से लिस्टें बना करके भेजने को कहा है। ये ऑर्डर है। इसी तरीके से मेरे पास एक ऑर्डर है जिसमें 6 मेंबर की कमेटी डेली वेजर्स के लिए बनाई गई है और चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में। अब बताइए, और वादा यह भी किया गया है कि इसी 26-27 में पक्का किया जाएगा। मैं लैंड ओनर्स को मुबारक देता हूं कि 55,000 आंकड़ा एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 55,000 जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के, जिनको पिछले 12 सालों में एक भी डेली वेजर, लैंड डोनर या रहबरे खेल या नेशनल यूथ कॉर्प्स को इंसाफ नहीं मिला था। लैंड डोनर को मुझे आप बता दीजिए, जो डेली वेजर्स काम करते हैं, क्या कितने डेली वेजर्स पिछले 12 सालों में 2014 के बाद और खास तौर के ऊपर रियासत तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपके कितने नौजवानों को, लैंड ओनर्स को और डेली वेजर्स को पक्का किया? ये मेरे पास ऑर्डर्स है, सबूत है, जो ये बता रहे हैं कि इसी साल जल्द से जल्द वॉर फुटिंग के ऊपर हर कैबिनेट मिनिस्टर ने ये ऐलान बार बार किया
कि डेली वेजर्स को इसी साल पक्का किया जाएगा, तो फिर इसमें शक क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, ये बीजेपी वाले भ्रम पैदा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब पहले तो 14 साल काम नहीं किया, रियासत तोड़ दी, आर्टिकल 370 तोड़ दिया, हमारे 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं ताकि वादे के ऊपर सरकार अब पाबंद हो जाए और निकल ना सके। सरकार निकलना भी नहीं चाहती है, वो काम करना चाहती है, हल करना चाहती है। और मैं इसलिए बात करता हूं कि मैंने जंग लड़ी है खुद। वो धरने, प्रदर्शन, जेलों में ठूसा जाता था जब नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल बच्चों को, वो लैंड ओनर्स को, वो डेली वेजर्स को, तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी? जब उनके दफ्तरों के बाहर ये लोग रहते थे, तब भी ये कुछ पपेट लीडर्स, एजेंट, ये तब भी उनके मुखबर बने हुए थे। काम कुछ नहीं हुआ, एक भी लैंड ओनर, एक भी डेली वेजर पक्का नहीं हुआ। मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी सोच जो है बड़ी पॉजिटिव सोच होती है। मैं नेगेटिव सोच लेकर के कभी काम नहीं करता। और जब आपकी नीयत साफ हो और आप ईमानदार हो, जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं। और जिनकी जंग में लड़ रहा था रियासत के दर्जे के साथ साथ 370 की वापसी, अपनी जमीनें, अपनी नौजवानों की इंसाफ के लिए जंग लड़ रहा था, तो उसमें ये डेली वेजर्स, रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, लैंड डोनर्स, तमाम उसमें आते थे। ये तथ्य के आधार के ऊपर ये ऑर्डर्स हैं मेरे पास। ये ऑर्डर मैंने बता भी दिया। ये ऑर्डर रहबरे खेल वालों को पक्का करने जा रहा है। इस ऑर्डर के तहत ये डेली वेजर पक्के होने जा रहे हैं इसी साल। जल्द से जल्द 55,000 आंकड़ा होता है जिन्हें पूरा करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता। पिछले 12 सालों में कोई काम ही नहीं किया। बड़े बड़े लॉक ताले जड़ दिए थे पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी के लिए, किसी को रोजगार नहीं दिया। लॉकडाउन लग गया था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब लॉकडाउन लगा दिया था, डेली वेजरों को नहीं पक्का करना है। उस लॉकडाउन को तोड़ करके, उन तालों को तोड़ करके तमाम डेली वेजर्स को, सरकार को मजबूर कर दिया है हमने। रहबरे खेल और इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, जो हजारों की तादाद में प्रोफेशनली क्वालिफाइड बच्चे हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, बीपीएड, एमपीएड किए हुए बच्चे हैं, उनको भी नौकरियां देनी है। रहबरे खेल के एडजस्ट हो जाएंगे। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। जब उनको पक्का कर लेंगे तो फिजिकल एजुकेशन की भी भर्तियां इसी साल फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर होंगी। फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। ये भी आपको ऐलान में फिर से दोहरा रहा हूं। जो सुबह कहा था, पिछली वीडियो में कहा था कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। और अब सबूतों के आधार के ऊपर मैंने आपको सच्चाई को बताया है कि लैंड ओनर्स की जमीनों के लिए तमाम विभागों को, पंचायत घरों को भी डीसी साहब को चाहिए, डिविजनल कमिश्नर को चाहिए, एसडीएम्स को चाहिए, चीफ इंजीनियर्स को चाहिए, पीएचई, इरिगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि उन्होंने नौकरी दी हुई के लिए आपने जमीनें ली हुई हैं, उनकी फाइल बना करके आगे भेजिए ताकि वो लोग नौकरी उन्हें मिल सके। ये क्या है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया? ऑर्डर क्या नहीं, ऑर्डर नीचे से भेजिए ना, ऊपर रिकमेंड कीजिए। हिदायत है, आप किस लिए बैठे हुए हैं? सो मुबारक है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए डेली वेजरों को मुबारक दे रहा हूं कि आप पक्के होने जा रहे हैं। भरोसा कीजिए अपने भाई के ऊपर। जम्मू का ये बेटा, डोगरा बेटा, कदे झूठ नहीं बोलता। पूरा जम्मू कश्मीर का 18 ਤੋਂ 40 साल का नौजवान मेरे को उम्मीद आ पर उस बैठे दा कदों नहीं इंसाफ मिलेगा। और ये इंसाफ की जंग, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और आपके सहयोग की जरूरत है। रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, आयास, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, डेली वेजर्स, मुखालफत से कुछ नहीं होता, धरने प्रदर्शनों से कुछ नहीं होगा। अब जब काम हो रहा है तो काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस्लामिक स्कॉलर शिया गुलाम हुसैन ज़कीरी ने शराब पर पाबंदी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ मजबूत बेदारी का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में मंशियात से पाक माशरे को फ़रोग़ देने के लिए खानपुरा खाक प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर्स सिविल सोसाइटी का इत्तेहाद जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले
अज़ा खानाई हज़रत ज़ोहरा खानपुरा खाग में एक अज़ीमुश्शान नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद मनीशात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ बेदारी फैलाना और एक सेहतमंद, पुरअमन और तरक्की पसंद माशरे को फ़रोग़ देना। इस्लामी जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम we should see our grandparents father good respect our parents नशा की राह में खुशियाँ नहीं बर्बादी है। नशा की राह में हमने प्यार के गुलाम आप आए तो बढ़ गया है हमारे दिल का विकार। हमारे दिल खुशी और मसरत से लाभ के लिए मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख खुशामदीद बीमारियां जन्म लेते हैं। सिगरेट से इंसान को अपने तशरीफ लाइए और अपना मौजू पेश करें जनाब अंसार हुसैन मीर साहब। ये प्रोग्राम खानपुरा खाक में इदारे मारिफ उलूम इस्लामी के जो इंतज़ामिया हज़रात है, इन्होंने इसको बरकरार किया है। जनाब मौलाना शाहनवाज़ और जनाब मौलाना सज्जाद साहब की रहनुमाई में आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि इन हज़रात को इस रास्ते में कामयाब बना। हमारी सरकार ने भी इस पे ठोस कदम उठाया, गर्चे इससे पहले अगर कदम उठाया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज इन चीज़ों पे हमारे सरकार ने भी ध्यान दिया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये जो चीज़ें हैं इंसानियत के दुश्मन है। ये शराब और जनाब कुमारबाजी करना, मंशियात, जिन जिन चीज़ों के ज़रिए इंसान का अक्ल ज़ाइल हो जाता है, जिन जिन चीज़ों के लिए इंसान के माशरे में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को मंशियात कहा जाता है, जो इंसान के अक्ल को ज़ाइल कर देते हैं, इंसान की तरबियत को ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे माशरे में सिगरेट पे हमारे बुजुर्गान बहुत सारे हमारे हज़रात हैं, हम देखते हैं घरों में आराम के साथ सिगरेट पी लेते हैं। ये नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे जवान ख़राब हो जाएंगे। ये एक रास्ता दिखाता है हमारे जवानों को मंशियात की तरफ जाने का। सिगरेट है, ये बहुत सारे हज़रात आराम से इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने भी इस पे पाबंदी लगाई है कि स्कूलों में, अस्पतालों में ये ना हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये हमारे माशरे में कहीं भी नहीं होना चाहिए। खुसूसन ये जो शराब के हवाले से आजकल इस पे डिस्कस हो रहे हैं अजीज़ा ने गिरामी, ये जो शराब है जो उम्मुल खबाइस कहा जाता है इस्लाम में, यानी तमाम खबाइसात का जो जट है वो शराब है। ज़ाहिरी देखने में इसको इंसान को फ़ायदा लगता है, लेकिन इसका नुकसान जो है उसके फ़ायदे से भी ज़्यादा है। हमारे कुछ हज़रात, सरकार के कुछ हज़रात इस पे तवजीह करते हैं, कहते हैं कि अगर हम इसको बंद कर दें तो माशी हालत में हमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि इनके फ़ायदे से ज़्यादा इनके नुकसानात हैं। लिहाजा उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान इन चीज़ों पे रोक लगाइए। आज यहाँ आल जम्मू कश्मीर हाल ही में एक सर्वे की जम्मू कश्मीर में 10 लाख से जो मंशियात से जुड़े हम बहुत सारे बच्चे भी इस वक्त इन चीज़ों के मुलवस हो गए, लड़कियाँ और लड़के भी। इस वक्त कितनी अहम ज़रूरत है, मौलवी साहबान को भी आगे आना चाहिए, या सिविल सोसाइटी फेडरेशन या कमेटी, गाँव कमेटी, इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे नौजवान
नस्ल जो है इंतहाई ख़तरनाक मरहले पे पहुँच गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए चाहिए है कि हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गान, हमारे महराब, हमारे मेंबर सभी इस पे फोकस हो जाए और इस मंशियात के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। इसको रोकने का तरीक़ा यही है कि घरों में वालिदैन भी अपने बच्चों के सामने नशेदार चीज़ इस्तेमाल ना करें, सिगरेट इस्तेमाल ना करें, तंबाकू इस्तेमाल ना करें, स्कूलों के आसपास भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होने ना दें और बच्चों को मकतब के रास्ते से जो दीनी अखलाक है वो बच्चों को सिखाए, बच्चों को नमाज की तरबियत दे और बाकी जो दस्तूरात इस्लामी है उनकी तरबियत दे और नशे के बारे में इनको बताइए कि ये तुम्हारी अक्ल के लिए इंतहाई नुकसान है, तुम्हारी तालीम के लिए नुकसान है, माशरे इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इन चीज़ों की तरफ इंशाअल्लाह ध्यान देना निहायत ज़रूरी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।